कहानी के शुरुआत में अकीरा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो चेस गेम का बहुत बड़ा चैंपियन है, यानी वो इस गेम में बहुत अच्छा है। इसलिए उस बंदे का दिमाग इतना तेज है कि एक सेकंड में 3 अलग अलग चालों को सोच सकता है और चल सकता है। और आज जिसके साथ वो चेस खेल रहा है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर है, जो एक बहुत बड़ा और तेज तरीन कंप्यूटर है। वो इतना तेज है कि इस गेम में तकरीबन 200 मिलियन चालें सोच सकता है। अब अकीरा की जिंदगी का ये रिकॉर्ड था कि वो कभी चेस नहीं हारा था। वो अपने मुल्क का नहीं बल्कि सारी दुनिया का बहुत बड़ा चैंपियन था। और आज वो चेस खेल रहा है तो सबकी नज़रें उसी की तरफ होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो इस तरह परेशान कभी नहीं हुआ था। वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था और फिर तभी उसका रिकॉर्ड टूट जाता है। वो जो चेस में कभी नहीं हारा होता वो सुपर कंप्यूटर से हार जाता है और आसपास के लोग सारे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसे देखकर ये सब कुछ बुरा लगता है। ये उसकी पहली हार थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था, उसका दिमाग खराब हो चुका था, वो पागल हो चुका था। इसीलिए उस चेस बोर्ड को तोड़ देता है जिस पर ये गेम खेल रहे से वक्त गुजरता रहता है। 3 साल गुजरने के बाद अकीरा ने इस गेम को छोड़ दिया था। वो दोबारा चेस कभी नहीं खेला था, क्योंकि उस दिन के बाद उसे किसने देखा ही नहीं कि वो कहाँ चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं अकीरा सड़क के किनारे शराब के नशे में पड़ा होता है। उस दिन के बाद वो बिल्कुल पागल हो गया था और अपना सारा पैसा जुए और शराब में लगाकर बर्बाद कर दिया था। और वो हमेशा इसी सड़कों पर पड़ा रहता था। और तभी एक गाड़ी उसके सामने खड़ी होती है जिससे 2 आदमी निकल के आते हैं और अकीरा को पकड़कर अपनी गाड़ी में जबरदस्ती लेकर जाते हैं और उसे एक आलीशान घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आलीशान घर में बूढ़े से होता है। इस आलीशान घर में उसे एक मुलाकात उसके बूढ़े शख्स से होती है। बूढ़ा शख्स कहता है कि तुमने अपनी पहचान बदल ली और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। तो अकीरा कहता है बताओ कि तुम कौन हो। और बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हो जिसने एक हार के बाद चेस छोड़ दी। और वो आदमी इसलिए कह रहा था क्योंकि अकीरा सबसे अलग रह रहा था अपनी पहचान बदल कर। अभी वो आदमी कहता है मैं बस तुम्हारे साथ एक चेस की गेम खेलना चाहता हूँ। वो चेस उसे दिखाता है। चेस देखकर अकीरा की तबीयत खराब होने लगता है। ऐसा लगता है न जाने चेस से उसे कितनी नफरत है, वो उसे देख भी नहीं सकता। इसलिए वो कहता है नहीं, मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ से जाना। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि पिछली दफा मैंने क्योंकि वो गेम तुम हार गए थे तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक चेस गेम खेलो। जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी को देखकर बूढ़ा आदमी उसके किंग को उठा कर कहता है कि ये लो तुम्हारी हार, तुम खेले पहले ही अपनी गेम हार गए हो। जिस पर वो कहता है कि मेरे किंग को वापस रख दो, मैं ये गेम खेलूंगा। अब वो गेम खेलने के लिए राजी तो हो गया था, लेकिन वो चेस की तरफ देख नहीं रहा होता। वो बूढ़े आदमी को अपनी चाल बता देता है तो वो बूढ़ा आदमी उसकी चाल को चलता है। जैसे साफ जाहिर था कि वो इस गेम में इतना माहिर है कि वो गेम को देखे खेले बगैर जीत सकता है। वो खिड़की के बाहर देख रहा होता है कि सड़क पर एक चेस गेम बिल्कुल ही चेस बोर्ड की तरह वहां पर गोटियों के बदले इंसान खड़े होते हैं। ये सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है और उसे कुछ समझ नहीं होती कि यहाँ पर चल क्या रहा होता है। अगली चाल पर बूढ़ा आदमी अपने एक प्लेयर को मार देता है। जैसे उसकी गोटी मरती है वो नीचे देखता है, एक आदमी आकर उस आदमी को मार देता है। जो उस जैसे गोटी हारती है वहीं बंदे को मार दिया जाता है। बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये क्या चल रहा है, ये कोई मजाक है। जिसे बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई दुख नहीं होना चाहिए था, वो एक सिर्फ प्लेयर था। ये गेम खेलते हुए हम अपने जज्बात को साइड पे रख देना होता है और सिर्फ गेम खेलने पर तवज्जो देनी चाहिए। अकीरा ने नीचे आकर देखता है, अब देखता है कि सारे आदमी सब के सब उसी अपनी पोजीशन पे खड़े होते हैं और वो उस बंदे को देखता है जो बंदा मरा हुआ होता है। मरे हुए बंदे को देखता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके चेहरे पे कोई दुख तकलीफ नहीं होती। बल्कि वो अकीरा से पूछता है कि व्हाट द नेक्स्ट मूव, यानी कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। इतना कहते ही वो एक मुस्कुराहट के साथ उसकी मौत हो जाती है। फिर सभी आदमी जो चेस की गोटियों की पोजीशन में खड़े हुए थे वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर एक औरत अकीरा
अकीरा को देखकर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस आदमी को अकीरा ने मारा है क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। अब वहाँ पर वो डॉक्टर के पास जाता है जो 3 साल पहले उसके दिमाग के इलाज कर रहा था क्योंकि वो चेस गेम खेल रहा था और हारने के बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था, तो इसी डॉक्टर के पास आया था। उसने अपनी हार को इतना सवार कर लिया था कि उसे चेस के बुरे सपने आते रहते थे जिसमें वो देखता था कि चेस की गेटियां, घोड़ा, हाथी, किंग सब उसके ऊपर मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और सब आहिस्ता आहिस्ता असल ज़िंदगी में नजर आने लगे क्योंकि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को चेस से जोड़ता था। यानी किंग वो है, उसकी वाइफ क्वीन है, तो गेम हारने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। डॉक्टर उससे पूछता है इलाज करवाने के बाद 3 सालों तक तुम कहाँ गायब रहे, तो वो उससे सारी बात बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने अपना सारा पैसा जुए शराब में उड़ा दिया और सड़कों पर पड़ा रहता था। साथ ही वो डॉक्टर को बूढ़े आदमी के बारे में बताता है जिसके साथ वो चेस खेल रहा था कि वो कैसे गेम के मुताबिक असल इंसान की मौत हो गई। ये सुनकर डॉक्टर को लगता है कि ये सिर्फ अकीरा का वहम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अब इससे पहले कि अकीरा डॉक्टर कुछ और कहता, उसकी प्रिंटर से एक प्रिंट बाहर आता है जिसकी तस्वीर चेस बोर्ड जैसी थी। उस पर भी यही लिखा था कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, यानी तुम्हारी अगली चाल क्या है। जिससे अकीरा समझ जाता है कि बूढ़े आदमी के साथ उसने गेम शुरू की थी वो अब भी चल रही है, जिसकी वजह से वो समझ रहा है कि मेरा जो प्लेयर है वो एक दूसरी पोजीशन E3 पर चला जाए। जिसके बाद एक और प्रिंट बाहर आता है जिसके बाद दिखाया जाता है A3 पोजीशन पर बूढ़े आदमी की जो क्वीन है वो अकीरा के घोड़े को मार रही है। तब बिल्कुल ऐसा ही समझता है कि जो अकीरा का जो डॉक्टर है वो मरने लगता है। ये देखकर वो पूरी तरह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये डॉक्टर घोड़े वाला प्लेयर कैसे हो सकता है। और फिर तभी वो हैरान हो जाता है कि उसका डॉक्टर क्यों मार दिया गया। लेकिन तभी जब डॉक्टर की मौत हो रही होती है तो उसकी नज़र घोड़े पर बैठे उस डॉक्टर पर जाती है। तब उसे समझ आता है कि घोड़े वाला जो गोटी है वो घोड़े वाली ही है। अकीरा देखता है कि वो सब जिस कप से चाय पी रहा था उस पर भी चेस बोर्ड बना हुआ था, जिसका मतलब था कि चाय में कुछ मिला दिया गया था जिसकी वजह से चाय डॉक्टर की मौत हो गई थी। और उसके बाद जैसे ही वो मर जाता है तो उसके बाद डॉक्टर की जो नर्स होती है बाहर वो अंदर आ जाती है और वो अंदर आते ही इससे पूछती है कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। वो इतना डर गया था कि वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसके हाथ में उसकी चेस गेम की तस्वीर होती है। यानी कि चेस गेम के जहाँ पर उसकी गोटियाँ होती हैं वो तस्वीर लेके बच्चा खड़ा होता है और बच्चा पूछता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट मूव, जिस पे अकीरा कहता है कि अब नेक्स्ट मूव क्या है। तब वो बताता है कि मेरी जो पोजीशन है वो नेक्स्ट E2 पे चली जाए। तब बच्चा उसे बताता है कैसे किया तो तुम्हारा किंग मारा जाएगा, जिसका मतलब था अकीरा खुद मारा जाएगा क्योंकि वो खुद इस गेम का किंग था। वो ये देखकर कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से भागने लगता है। अब उसे उन लोगों का ख्याल आने लगता है जो उसके सामने मारे गए। उसके अलावा सब कुछ पीछे चेस गेम के सारे प्लेयर्स मुझे मारने के लिए बढ़ रहे हैं। वो यहाँ से भागकर पार्किंग एरिया में आ जाता है और देखता है कि सारी गाड़ियाँ उस चेस गेम की पोजीशन चेस के बोर्ड की तरह है, यानी जैसे उसकी तमाम की तमाम पोजीशन गोटियों के मुताबिक है। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी गाड़ी सीधियाँ चलने के बजाय चेस बोर्ड के गोटियों की तरह चलना शुरू हो जाता है। अकीरा की गाड़ी को उसे पता चल जाता है अकीरा की गाड़ी नहीं बल्कि ये उसकी गोटियाँ हैं। जब जैसे ही वो नीचे उतर जाता है और वो अपने हाथी वाली गाड़ी में बैठ कर जाता है क्योंकि अभी उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी छोड़कर अकीरा दूसरी गाड़ी में बैठता है जहाँ पर उसका हाथी होता है। लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल चलती ही नहीं क्योंकि अब बारी उस बूढ़े आदमी की थी। अब अकीरा देखता है कि गाड़ी दूसरी चलने लगी है और वो अकीरा की गाड़ी को ठोक देता है, यानी कि उसके हाथी को मार देता है। अब अकीरा यहाँ से निकलकर पुराने घर जाने लगता है जहाँ लिखा हुआ था फॉर सेल, यानी कि ये घर बिक रहा है। दरअसल हाथी को गेम में कैसल भी कहा जाता है, तो इसका मतलब है अकीरा का ये घर एक हाथी था। इसी वजह से हाथी के मरने के बाद उसका घर भी छीन गया। अब अकीरा को सारी बात समझ आ गई। वो सोचने लगता है कि मेरी वाइफ की जान भी खतरे में है क्योंकि वो उसके लिए क्वीन है। इसलिए वो दोबारा बूढ़े आदमी के पास वापस आ जाता है और उसे पूछना है कि मेरी वाइफ कहाँ है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि पता नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो अपने किंग यानी राजा को हटा कर गेम को रोक सकते हो, यानी कि गेम को हार जाओ।
ये सोचकर अकीरा को ये बात सोचकर वो सारा वक्त याद करता है जब वो सुपर कंप्यूटर से हारने लगता है और सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए वो सोचता है कि अब मैं किंग को नहीं हराऊंगा बल्कि बूढ़े आदमी से गेम खेलूंगा। उसके सामने बैठ जाता है और दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। एक एक करके एक दूसरे की सभी पीसेस गोटियों को खत्म कर देते हैं, यानी सारे प्लेयर को मार देते हैं। और अब अकीरा की गेम ज्यादा अच्छी कंडीशन में होती है। वो अगली 2 चालों में बूढ़े आदमी को किंग को मार देगा, जिससे बूढ़ा आदमी इस गेम को हार जाएगा। इसे भी 2 आदमी आते हैं और अकीरा को पकड़ कर ले जाते हैं। वो उसे एक बहुत बड़े स्टेडियम में ले जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा चेस गेम थी। इस गेम में गोटियां नहीं बल्कि इंसान थे। जो बूढ़ा आदमी अकीरा को बताता है कि पुराने रन में राजा महाराजा अपने असली कैदियों के साथ चेस गेम खेला करते थे। उनमें और उनके कैदियों में कोई जज्बात नहीं हुआ करते थे। तो अब चाल चलने की बारी अकीरा की होती है। अकीरा अपनी 2 चालों में अपनी अगली 2 चालों में वो बूढ़े को हराने वाला था। अब बूढ़ा और अकीरा दोनों आमने सामने होते हैं तो वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अब अकीरा ने अपनी पहली चाल में अपने घोड़े को लाना था, जिसमें दूसरी चाल में वो बूढ़े आदमी को हरा देगा। तभी बूढ़ा आदमी उसे बताता है, अगर तुम अपने घोड़े को हिलाया तो जो मेरा हाथी है वो तुम्हारी रानी को मार देगा। जैसे क्वीन का नकाब हटाया जाता है तो वहाँ पर क्वीन की जगह उसकी वाइफ होती है, जिसे इन लोगों ने बांधा होता है, जिसे देख कर वो घबरा जाता है क्योंकि अगर वो घोड़े को हिलाएगा तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। अपनी वाइफ को बचाने के लिए अकीरा जैसे ही आगे आता है तो ऊपर खड़ा आदमी गोली चलाता है और उसे बताता है कि कोई भी अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। ये गेम का असूल है। जिस पर बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि चेस गेम में जज्बात की कोई कदर कीमत नहीं होती, इसलिए गेम खेलो और जज्बात पैदा ना होने दो। इसीलिए अपनी गेम को सही तरीके से खेलो और अपने गेम जीतने पे तमाम तवज्जो मरकूज करो। इसलिए अकीरा कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और मैं अपनी वाइफ को बचाना चाहता हूँ। वो अपने घोड़े को ना हिलाकर खुद अपनी जगह बदल कर दूसरे बॉक्स में चला जाता है दूसरे प्लेयर के सामने। इस तरह करने से वो अपनी बीवी को बचा सकता है और वो खुद मारा जाएगा। अकीरा के सामने वाला प्लेयर आकर उसे एक चाकू की मदद से मार देता है और वो फौरन जमीन पर गिर जाता है, जिसका मतलब है कि उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपनी हार को कबूल कर लिया और खुद को मार दिया। अब उसको हारते ही बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगता है और उसके लिए तालियां बजाने लगता है, जिसके बदले वाइफ उसकी तालियां बजाने लगती है। ऐसे करते करते वहाँ पर जितने भी सारे आदमी थे सब इकट्ठे हो जाते हैं और अकीरा को तालियां बजाते हैं, जिसमें अकीरा का डॉक्टर भी शामिल था जिसकी मौत हो गई थी और वो बाकी लोग भी जिन सब की अकीरा के सामने मौत है। तब अकीरा को समझ आता है कि वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि अकीरा की मौत नहीं हुई बल्कि इस गेम में किसी की भी मौत नहीं हुई थी। यानी कि जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ एक नकली चाकू था और स्प्रिंग था। तो अब अकीरा को समझ आती है कि ये सारा ट्रीटमेंट का हिस्सा था, यानी कि उसके दिमाग के साथ खेला जा रहा था, क्योंकि अकीरा दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा बीमार आदमी था। तो वो उसको ठीक करने के लिए ये सारी की सारी तरतीब की गई थी ताकि उसको अकीरा को बिल्कुल ठीक किया जाए। तो ये सारे लोग उस गेम का ही प्लेयर थे। ये बूढ़ा आदमी जो था वो सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला था, क्योंकि वही ऐसी चालें चल सकता था और उसी के बताए गए तरीके पर अकीरा का दिमागी इलाज किया जा रहा था। और बूढ़ा आदमी खुद को सिर्फ और सिर्फ ये दोषी मानता था कि मेरी वजह से एक चेस का चैंपियन अपना दिमाग खो बैठा है। तो वो भी इस इलाज में उनके शामिल हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर बूढ़े आदमी ने उस सुपर कंप्यूटर के जरिए उसका दिमागी तवाज़ुन खराब करने में उसका हाथ था। तो चैंपियन एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि आज भी तुम सुपर कंप्यूटर के साथ ही खेल रहे थे, मैं तो सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शन पे अपनी गोटियां तब्दील कर रहा था, लेकिन तुम जैसे ही जज्बात काम लेना शुरू करते हो तो गेम तुम्हारे हाथ से निकलने लगती है, क्योंकि चेस की गेम जो है इसमें किसी किस्म की जज्बात की कोई कीमत नहीं होती। और उस टाइम भी तुमने अपने ऊपर सुपर कंप्यूटर को हावी कर लिया था और इसलिए तुम ये गेम हार गए थे, जबकि तुम ये गेम जीत सकते थे। और उसे बताया जाता है कि तुमने जज्बा के साथ खुद को मरवा के क्वीन को बचा के कंप्यूटर को हैरान परेशान कर दिया, जिसकी वजह से वो इतना हीटअप हो गया कि कंप्यूटर जल गया। इसका मतलब है कि तुम जीत गए। अगर आपको न्यू मीडिया गेट की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।